Hello friends, I'm CA Gunjan Jain. I'm here to share a very important update with you regarding Companies Act 2013. ये अपडेट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है विच आर रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड, अ लिमिटेड कंपनी और अ सेक्शन 8 फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। अभी फिलहाल के लिए इस अपडेट को LLPs, इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स, HUF इनके लिए नहीं एप्लीकेबल किया गया है। जो भी अपडेट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये एप्लीकेबल है सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को एंड ऑल दी नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनीज को भी एप्लीकेबल है, irrespective of the turnover, irrespective of the nature and scale of your business. What is the update? The update is that every company who maintains its accounts in an accounting software, for example Tally, Genius, Best, so every company who maintains the the accounts in this accounting software has to maintain the accounts in such a manner, in such a software which has a facility of an edit log and an audit trail in the books of accounts. Now this update is applicable with effect from 1st April 2023. Now what is an audit trail and an edit log जो आपको उस सॉफ्टवेयर में फीचर करना है? ये अपडेट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रांजेक्शन किया, आपको ट्रांजेक्शन करना था इन नेम ऑफ एक्स अकाउंट, आपने गलती से उसका XY अकाउंट में कर दिया ड्यू टू सम क्लरिकल मिस्टेक और ड्यू टू सम एरर्स और ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो इस चीज़ जब आप उसको अमेंड करेंगे, जब आप उसको करेक्ट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो एक टैली का एक ट्रायल लॉग, एक एडिट लॉग क्रिएट हो जाएगा उसका कि पहले ये एंट्री थी X के नाम से, इसको चेंज करके वो एंट्री XY के नाम से कर दी है। ये चेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू डेट, विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट, विथ रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ द पार्टी, विथ रिस्पेक्ट टू नरेशन, एनीथिंग दिस कैन बी चेंज्ड। सेकेंडली इसमें एक और एप्लीकेबिलिटी ये आई है कि ये जो एडिट लॉग की एक शीट बनेगी, एक ट्रांजेक्शन लॉग, एडिट लॉग जो बनेगा, उसका बैकअप लेना भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको आप लोग को प्रिजर्व करके रखना है फॉर 8 ईयर्स। तो 3 चीज़ें हो गई इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको हर कंपनी को एप्लीकेबल है। पहली चीज़, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसके अंदर ये फैसिलिटी हो एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने की। सेकेंड चीज़ हो गई, आपको उस ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग को मेंटेन करा हुआ जो उसका लॉग शीट है उसका बैकअप लेके रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ कमिंग 8 ईयर्स। ठीक है। थर्ड चीज़, इस एडिट लॉग और एडिट ट्रेल को कभी भी पूरे साल भर में डिसेबल नहीं करना है। अगर आपने एक बार उसको एनेबल कर दिया है, जो कि अब कंपलसरी हो गया है, आप उसको डिसेबल नहीं करेंगे पूरे साल भर के लिए। अब इसमें कुछ FAQs आते हैं उठ के, जो कंपनीज हमसे जनरली पूछ रही हैं, जो कंपनी को जिसमें डाउट हो रहा है। पहला FAQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस बहुत स्मॉल है, हमारे पास इतने ट्रांजेक्शन नहीं है, या फिर हमारा बिजनेस अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे। सी, ये जो लॉ है, ये लॉ एप्लीकेबल हुआ है टू ऑल दी कंपनीज। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपका टर्नओवर X अमाउंट से ऊपर है तो ही आपको ये एप्लीकेबल है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपनी हु इज वर्किंग एंड रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड और अ सेक्शन 8 कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। There is no exceptions, no limits prescribed in the act for now कि आपको किसी कारण से उसको नहीं एप्लीकेबल करना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है मैनेजमेंट के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपकी, उनकी जिम्मेदारी है इस लॉ को एप्लीकेबल करना अपनी कंपनी में। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट लॉग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बुक्स में चेंजेस ही नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सम जेन्युइन मिस्टेक्स, आपने क्लरिकल एरर के कारण कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसको आप ठीक कर रहे हैं, आप उसको ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि ठीक करना अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप उसको ठीक करेंगे तो उसका एक एडिट लॉग बन जाना चाहिए, उसका एक एडिट लॉग बनता है आपके सॉफ्टवेयर में, और वो प्रिजर्व होना चाहिए आपके पास कि आपने ऐसा क्यों करा। व्हेन यू हैव द रीजंस फॉर सम थिंग्स एंड इट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू। जैसे कई बार जेन्युइनली आपकी कोई बुक बैंक की एंट्री छूट गई, फॉर एग्जांपल जब आप ऑडिट करने बैठे, तो देयर मस्ट बी सम रिकंसिलिएशन एरर, देयर मस्ट बी सम जेन्युइन बैंक एरर, जिस कारण से बैंक बैलेंस मिसमैच हो रहा है आपका। आप वो एंट्री को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको गलत रिपोर्टिंग करनी है, आपको रिपोर्टिंग तो प्रॉपर करनी है, लेकिन उस रिपोर्टिंग में जब आप कोई चेंजेस करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब कुछ चेंजेस करें तो दिट शुड बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सेल करी, आपने X बंदे को सेल करी और आपने उसमें CGST और SGST का एंटर कर दिया।
व्हेन एक्चुअल में जब उसका इनवॉइस देखा आपने तो इट वाज एन इंटरस्टेट सेल, इट वाज प्रिस्क्राइब फॉर एन आईजीएसटी सेल। तो आप डेफिनेटली उसको ठीक करेंगे, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत नहीं रखेंगे। लेकिन जब इसको आप ठीक करते हैं, आप सी और एस की लाइबिलिटी को आई में बुक्स में दिखाते हैं, तो दिस शुड क्रिएट एन एडिट लॉग इन द बैक एंड ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ये कहीं दिखता नहीं है, आप लोग जनरली भी ठीक करते हैं इसको, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ठीक होते हैं, बहुत सारे करेक्शंस होते हैं, रेक्टिफिकेशंस होते हैं। बट इसके पहले वाले सालों में क्या था, उसका कोई लॉग मेंटेन करना कंपलसरी नहीं था। सारे सॉफ्टवेयर में जनरली फीचर होता है, जैसे टैली के बारे में बात करूं, टैली में ये फीचर है, शुरू से है, लेकिन नोबडी यूज्ड टू यूज दिस फीचर, नोबडी यूज्ड टू एनेबल दिस फीचर। अब आपको वो फीचर को एनेबल करके रखना पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसा रेक्टिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो उसका एक लॉग क्रिएट हो जाना चाहिए, दैट इज कंपलसरी फॉर नाउ। इसमें वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कंपनी छोटी है, बड़ी है, कोई ट्रांजेक्शन है, नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट, पूरा इररेलेवेंट है, आपको उसको इम्प्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, कुछ कंपनियां बोलती हैं कि सर हमारे पास तो एक्सेल में मेंटेन होते हैं अकाउंट्स, या हमारे पास बही खाते जो बोलते हैं, हैंड रिटन अकाउंटिंग होती है। सी, वो आपका डिसीजन है, आप उसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन है। एज एन ऑडिटर हमको इस चीज़ पे कमेंट करना पड़ेगा कि कंपनी के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर एडिट लॉग मेंटेन होती हो। आप बिल्कुल फ्री हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन अब इसके लिए ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा कि कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा करते भी हैं, अगर आपने कंपनी हो और आपने एक ऑडिट लॉग, एडिट ट्रेल मेंटेन भी करी है, तो भी ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी उस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो कमेंट करेगा कि वेदर इट इज इम्प्लाइड प्रॉपरली, whether that audit trail had been disabled or not been disabled, whether they have a sufficient backup for coming 8 years, ये सब ऑडिट अपने ऑडिट रिपोर्ट में चेक करके उसका कमेंट डालेगा आपकी बुक्स में। अगर ऑडिटर की अपनी ओपिनियन क्वालिफाई हो जाती है तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक नेगेटिव रिमार्क के हिसाब से देखा जाएगा। एंड जब आप कुछ ड्यू डिलिजेंस होता है आपका ड्यू टू एनी रीजन, टेंडर के रिस्पेक्ट में, या मर्जर के रिस्पेक्ट में, या एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में, या कहीं पे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लोन के लिए देते हैं, तो दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू टू हैव सच एन सॉफ्टवेयर विच इज मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड हैविंग एन ऑडिट ट्रेल अलॉन्ग विद एन एडिट लॉग इन द सेम। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जो आती है, कई बार कंपनियां बोलती है कि सर इसमें करेक्टिव एंट्रीज का क्या करेंगे, हम लोग को करेक्टिव एंट्रीज करनी है, हम लोग को आगे जाके डेट में एंट्रीज चेंज करना है। आप बिल्कुल करिए आगे जाके चेंज। कई कंपनी ऐसी होती है जो साल में या 6 महीने में एक ही बार एंट्री करती हैं ड्यू टू लिमिट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उस केस में भी अगर आप आगे की डेट में एंट्री करेंगे, आप बिल्कुल फ्री हैं वो करने के लिए, लेकिन जब आप आगे की डेट में एंट्री करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन होएगा, जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है टैली में, that mentions कि on what date the entry was made and with respect to date the entry was made. For example, आपने ऑडिट के समय फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस चढ़ाया, डेप्रिसिएशन चढ़ाया, ये एंट्रीज कुछ ऐसी होती हैं छोटी कंपनीज में जो सीए खुद ही चढ़ाते हैं। उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपने सपोज जुलाई, अगस्त, सितंबर की डेट में 31 मार्च के पहले की एंट्री करी है। एंट्रीज आप कर सकते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका ट्रेल मेंटेन हो जाएगा उस चीज़ में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर करना चाह रहा था। होप आपको समझ में आ रही है ये चीज़। तो आप प्लीज़ अपने जो भी अकाउंटिंग एजेंसीज हैं, आउटसोर्स एजेंसीज हैं, इन हाउस एजेंसीज हैं, उनको आप बोलिए कि इस चीज़ को एप्लीकेबल करें, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जब ये साल खत्म होएगा 31 मार्च 24 तक, तो वो सीए की जिम्मेदारी हो जाएगी उस चीज़ को चेक करना और उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ चेक इट प्रॉपरली, ट्राई दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। उसमें बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम कोशिश करेंगे आपसे कुछ राइटअप भी शेयर करने का उसके ऊपर, बिकॉज उसके अंदर यूज़र लॉग क्रिएशन, यूज़र एक्सेस डिफाइन राइट्स, आईटी क्लाइंट कंट्रोल्स, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं। पर आप कोशिश करिए, अपने सीए से बात करिए, और इसके अकाउंट सीए या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उसके लिए आप उनसे बात करिए। एंड जो भी इसके अंदर एप्लीकेबल लॉज हैं, एप्लीकेबल प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें पेनल्टीज वगैरह कुछ डिफाइन नहीं हुई हैं, आई डोंट नो आगे आएंगी वो किस सेक्शन में आती हैं, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दिस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज द डेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन वॉज 1 अप्रैल 2023, और उसको पूरे साल आपको एनेबल करके रखना है। Thank you for this, and for any queries, I am always available for you guys. Please contact me for anything. Thank you.